भारतीय संगीत अपने आप में इतना विस्तृत है कि उसके किसी भी पहलू को हम देखें तो उसमें कुछ एक अलग ही नई बात हमें नज़र आती है। युगों युगों से चला आ रहा है ये संगीत जो है मानव जीवन में उसके जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर जब तक मानव इस धरती पर है, संगीत उसके जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है कि उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय संगीत के अनेक रूप हैं, जिनमें शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत ये प्रमुख हैं। लोक संगीत की बात करें तो लोक संगीत यानी लोगों का संगीत, जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो, लोगों के लिए बनाया गया हो, लोगों के अपने मनोरंजन के लिए वो संगीत उनमें से ही उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको पौरुषेय बोला जाता है। यानी किसने इसको बनाया इसका पता नहीं, लेकिन युगों युगों से ये चला आ रहा है। हम सुगम संगीत की बात करते हैं तो सुगम संगीत जैसा नाम ही बताता है, सुगम यानी बहुत ही आसान तरीका, जो सुगम हो, जहाँ पर किसी तरह की मुश्किलात कठिनाइयाँ न हो। इसका अर्थ है ऐसा संगीत जो जनमानस में बहुत सहज और सुगम रूप से जो है गाया बजाया जाता है, उसको सुगम संगीत कहते हैं। इनमें गीत, गज़ल और भजन ये आते हैं। यहाँ ये अर्थ नहीं है कि सुगम संगीत इतना आसान है कि उसको बहुत सहज रूप से, जैसे कहा जाता है, इसका नाम बोल रहा है कि सुगम है तो उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सुगम संगीत के जो कलाकार हैं उनको भी अभ्यास की आवश्यकता है, रियाज़ की आवश्यकता है, और वो सुगम संगीत को तभी बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जो आम जनता है, विद्यार्थी हैं, आम लोग, क्योंकि संगीत सभी को प्रिय है, उनके लिए ऐसे कोई नियम या इस प्रकार का अभ्यास जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि वे अपने आनंद के लिए, अपने चित्त के रंजन के लिए जो है संगीत को गाते बजाते हैं। तो इसीलिए शायद इसका नाम सुगम संगीत रखा गया होगा। अब बात करते हैं उपशास्त्रीय संगीत की। उपशास्त्रीय में उप और शास्त्रीय ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों के मेल से बना है उपशास्त्रीय संगीत। यानी कहीं शास्त्रीय संगीत इसमें है, उसमें जो उप शब्द है उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत में थोड़ा बहुत जो है हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो संगीत अलग एक रूप लेके सामने प्रस्तुत होता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि जैसे कि आम तौर पर एक मत है, या कहें कि लोगों में एक मान्यता है कि उपशास्त्रीय संगीत यानी ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती ये जो है ये बहुत आसानी से गाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं, इसके लिए आपको शास्त्रीय रागों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब हम उपशास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो वो भावपूर्ण संगीत है। भाव तो सभी में है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो भाव नृत्य से भी जुड़ा हुआ है। उस भाव में कहीं ना कहीं लोक संगीत का भी असर है। उस भाव में सबसे बड़ी बात है कि उसके सौंदर्य की बात है, यानी उसका सौंदर्य जो है वो कहीं ना कहीं मानव के हृदय को जो है अपनी ओर आकर्षित करने में नृत्य के जो भाव हैं उसको भी गाकर या वाद्य में बजाकर उसको प्रस्तुत करता है। अब यहाँ नृत्य की बात आई तो उपशास्त्रीय संगीत में हम ज़्यादातर श्रृंगार को देखते हैं। श्रृंगार रस वहाँ पर होता है। श्रृंगार रस में हम या तो मिलन का श्रृंगार या विछोह का श्रृंगार, जिसे कि संयोग और विरह, वियोग का श्रृंगार कहते हैं। तो ये श्रृंगार जो है श्रृंगार रस से परिपूर्ण होता है उपशास्त्रीय संगीत, और उसमें ऐसे ही राग लिए जाते हैं जो श्रृंगार रस को सामने प्रस्तुत करने में बहुत सहायक होते हैं। और इन रागों में जैसे खमाज है, पीलू है, देस है, गारा है, पहाड़ी है, इस तरह के जो राग हैं इनमें बहुत खूबसूरत लगते हैं, और इनमें इनकी बहुत सी रचनाएं जो हैं वो हमें मिलती हैं। उपशास्त्रीय संगीत को यदि हम अच्छे से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसमें शास्त्रीय रागों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे कुछ रागों की बात बताई, तो इन रागों का ज्ञान होना, इन रागों का अभ्यास होना, और उन जो साहित्य है, जो पद हैं जिनको गाया जाता है, या हम कहें कि जो लिरिक्स हैं, उनको
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम यदि राग देश पर आधारित कोई ठुमरी गा रहे हैं तो राग देश तो है, पूरी तरह से राग देश आएगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत हम शायद उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कभी कभी थोड़ा जय जयवंती के किसी भाग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं या खमाज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उस भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए जो वो बंदिश कह रही है या जो वो ठुमरी कहना चाहती है, जो वो दादरा कहना चाहता है, जो वो टप्पा कहना चाहता है, उस भाव को हम इन रागों के ज्ञान के द्वारा और उसमें आसपास के कोई राग से यदि हमें कुछ एक भाव की प्रस्तुतिकरण में हमें वो सुयोग्य लगता है तो उस भाग को भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपशास्त्रीय का अर्थ है कि शास्त्रीय संगीत तो है, लेकिन कहीं कहीं भावों की खूबसूरत अभिव्यक्ति के लिए हम थोड़ा बहुत दूसरे राग में जो है उसका प्रवेश भी करते हैं और उसके बाद वापस उस राग में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सौंदर्य ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब बात करते हैं शास्त्रीय संगीत की। शास्त्रीय संगीत जैसे कहा कि शास्त्र से बंधा हुआ संगीत, यानी नियम, अनुशासन, डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं। तो शास्त्र किस चीज़ का है? रागों के जो नियम हैं, रागों को हम कैसे हमें गाना बजाना चाहिए, राग कैसे बने हैं, राग में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उन बातों को शुरू से लेके अंत तक, यानी जब हम उस राग को प्रस्तुत कर रहे हैं उसके आरोह अवरोह से लेके या आलापचारी से लेके अंत तक, जब तक हम उसकी बढ़त कर रहे हैं, यानी उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें हम इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, उस राग में बंदिशों की प्रस्तुतिकरण में आलाप, तान, बोल बनाओ, बोल आलाप, बोल तान, ये सब जब हम प्रस्तुत करते हैं हमें पूरा चीज़ इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि हम राग को तो प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन राग की जो एक लिमिट है, या राग लिमिट इस तरह से कहें कि राग के जो एक नियमों की जो सूची है या नियम जो है, उसको हम कभी भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। हमें 100% उस राग के भीतर ही रहना है और उस राग के भीतर रहकर हम उस राग के भाव को भी अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए इसको शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, यानी प्रयोग जो है हम करें, लेकिन राग की मर्यादा के भीतर, राग की मर्यादा को हम उसकी अवहेलना करते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आपके आगे ख्याल, ध्रुपद, धमार, ये इसके भीतर आते हैं। तो ये तो बात थी भारतीय संगीत की बात। भारतीय संगीत की जब हम चर्चा करते हैं तो जो नई हमारी शिक्षण प्रणाली है उसके अंतर्गत जो हम संगीत विषय की बात जो हम लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले बात आती संगीत क्या है। इसके विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ अपने इससे पहले के व्याख्यान में। और एक बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा वो है नाद। नाद के विषय में मैंने आपको बताया कि नाद क्या है, और इसी नाद की जब हम बात करते हैं तो नाद के आगे आता है श्रुति, और श्रुति की भी हम कुछ चर्चा हम इससे पहले की श्रृंखला में कर चुके हैं। श्रुति का अर्थ क्या है? जो सुनाई दे या सुनना, सुना हुआ। तो सुनाई क्या देता है? ध्वनि सुनाई देती है, और ये जो ध्वनि हमें सुनाई दे रही है निरंतर, उसको हम श्रुति कहते हैं। लेकिन ये जो सुनाई दे रही, यदि हम कहीं जा रहे हैं और हमें किसी तरह का शोरगुल सुनाई दे रहा है, या हम कहें कि किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, या कोई ज़ोर से चिल्ला रहा है, किसी को आवाज़ दे रहा है कोई, तो ये सब भी तो सुनाई दे रहा है, परंतु ये श्रुति नहीं कही जा सकती। श्रुति वो है जिसमें जो नाद है, यानी जो ध्वनि है, वो संगीत उपयोगी होनी चाहिए। तो देखिए एकदम डिफरेंस हो गया। वो एक तरह से शोरगुल, एक तरह से कोलाहल की बात है, नॉइज़ पोल्यूशन की बात है। यहाँ पर संगीत उपयोगी, म्यूज़िकल जिसे कहा जाए, तो संगीत उपयोगी ध्वनि होनी चाहिए श्रुति की। श्रुति जो है वो उसमें स्पष्ट होना चाहिए, जो ध्वनि है वो स्पष्ट होनी चाहिए। एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से अलग स्पष्ट नज़र आनी चाहिए, यानी सुनाई देनी चाहिए, तो उसे हम श्रुति कहते हैं। हमारे ग्रंथकारों ने ऐसे 22 श्रुतियाँ बताई हैं जिनके अंतर्गत उन्होंने स्वरों को की परिभाषा आगे बताई है। तो ये 22 श्रुतियाँ हैं, यानी ध्वनि जो है वो 22 प्रकार की ध्वनि है। इन ध्वनियों का संगीत उपयोगी होना आवश्यक है।
अब श्रुतियों की बात करते हैं तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, श्रुति जो 22 श्रुतियाँ हैं इनका जो अंतर है, यानी कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है या बीच में जो एक श्रुति का दूसरी श्रुति से जो अंतर है वो बहुत कम है। तो ये इस बात को मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे इसके मैं आपको स्वर की बात बताती हूँ। तो ये अंतर जो है ये बहुत कम है और 22 श्रुतियों पर ही स्वरों की स्थापना होती है, जिनका कि अंतर श्रुति के हिसाब से देखा जाए तो वो अंतर ज़्यादा है, वो डिस्टेंस उनका ज़्यादा है, इसीलिए वो स्वर हैं। अब वो स्वर क्यों हैं ये मैं आपको बताऊंगी। श्रुति के लिए जैसे कहा गया है कि श्रुति श्रूयते इति श्रुति, यानी श्रूयते इति श्रुति, श्रूयते का मतलब सुनाई दे, उसी को श्रुति कहते हैं। और इन 22 श्रुतियों के बाद या हम कहें इन्हीं में से कुछ ध्वनियाँ बहुत स्पष्ट होती हैं जो स्वयं राजती हैं, वहाँ पर हम स्वरों की वहाँ से उत्पत्ति मानते हैं। तो जैसे ये स्वर कितने हैं, स्वर 7 हैं और इन 7 स्वरों में कुछ स्वरों के कुछ और भी रूप हैं, यानी 7 स्वर यानी 7 शुद्ध स्वर जिन्हें हम सा रे गा मा प ध नी के नाम से जानते हैं। सा को षड्ज, रे को ऋषभ, ग को गांधार, म को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत और धी को निषाद कहा जाता है। तो ये जो स्वर है इसमें षड्ज और पंचम यानी सा और प एकदम फिक्स्ड होते हैं, वो अपनी जगह से कभी भी आगे पीछे नहीं जाते, अपनी जगह पर ही मिलेंगे, यानी वो अचल हैं। तो बाकी स्वर क्या होंगे, बाकी स्वर चल हैं। चल का मतलब या तो वो आगे जाएंगे या वो पीछे जाएंगे। जब आगे जाएंगे तो उसको हम कहते हैं तीव्र और जब पीछे जाएंगे तो हम कहते हैं उसको कोमल। यानी पीछे जाएंगे तो उतरेंगे स्वर, अपनी जगह से थोड़ा नीचे की तरफ उतरेंगे तो हम कोमल कहते हैं, और अपनी जगह से थोड़ा ऊपर गए तो हम कहते हैं तीव्र है। आंग्ल भाषा में इसको आपको कोमल को हम कहते हैं फ्लैट और तीव्र को हम कहते हैं शार्प। तो ऐसे कौन से स्वर है, ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद यानी रे ग ध नी, ये 4 ऐसे स्वर हैं जो अपने स्थान पे मिलेंगे तो वो शुद्ध कहलाएंगे, अपने स्थान से नीचे की ओर गए तो उन्हें कोमल कहते हैं। और कोमल का साइन क्या है कि स्वर के नीचे स्लीपिंग लाइन यानी कि एक सीधी रेखा, लेटी हुई रेखा जो है वो स्वर के नीचे लगाई जाती है। अब बात करते हैं मध्यम की, म की। म या तो अपने स्थान पे मिलेगा तो म को शुद्ध कहते हैं, और म यदि अपने स्थान से थोड़ा ऊपर गया तो हम उसको क्या कहते हैं, तीव्र यानी शार्प। इसीलिए रे ग म ध नी, ये जो 5 स्वर हैं इनको हम कहते हैं चल स्वर। ये चलते हैं, अपनी जगह पे हैं तो शुद्ध हैं, अदरवाइज़ ये अपनी जगह को आगे पीछे चेंज करते हैं, तो इसलिए इनको चल स्वर भी कहते हैं। इनका नाम विकृत स्वर भी कहा जाता है, यानी इनमें विकार आ गया, इनके जो शुद्ध स्वरूप में कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ उन्होंने अपने उस स्वरूप को चेंज किया तो विकार आ गया। तो इस विकार का परिणाम क्या हुआ, विकार का परिणाम हुआ कोमल और तीव्र। तो ये स्वर जो हैं ये 7 स्वर हैं। देखिए स्वरों की बात की, नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर बनते हैं। स्वरों की बात करें तो स्वरों के विषय में विद्वानों ने बहुत सुंदर जो है अपनी परिभाषा भी उन्होंने दी है। जैसे कि संगीत दर्पण कहते हैं, स्वयं यो राजते नादः स स्वर प्रकीर्तितः, यानी जो स्वयं सुशोभित हो, जो स्वयं शोभित हो, जो स्वयं राजते हैं वो स्वर कहलाते हैं। संगीत रत्नाकर में कितना सुंदर वर्णन किया है कि श्रुति के पश्चात उत्पन्न होने वाला स्निग्ध अनुरणात्मक स्वयं रंजक नाद स्वर कहलाता है। वीणा की तार पर जब सबसे पहले हम वीणा की तार को बजाते हैं यानी आघात करते हैं तो जो सबसे पहला जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं श्रुति, और वही आगे चल कर जब स्निग्ध और अनुरणात्मक होती है यानी उसका जो वाइब्रेशन आगे जाता है और वो एकदम क्लियर कहीं पे होता है, उस जगह पे स्थापित होता है स्वर। तो इसीलिए स्वर की जब बात करें तो उन्होंने कहा है कि श्रूयंतर भावी यह स्निग्धो अनुरणात्मक स्वतो रंजयति श्रोत्र चित्तम सस्वर उच्यते, यानी कि
श्रुति और स्वर दोनों ही संगीत उपयोगी है। वही बात जो आपसे बोला है कि श्रुतियों के बीच का जो अंतर है, जो भाव है, वो जब किसी एक श्रुति पर जो है वो अनुरणात्मक हो, स्निग्ध हो और स्वयं राजता यानी स्वयं बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है। इसको मैं साधारण भाषा में कहूँ कि ध्वनि जब ट्रेवल करती है वो एक स्थान पर एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाती है, समझिए वहाँ पर वो स्वर है। और ऐसे 7 स्थानों पर जो ध्वनि है वो एकदम कहते हैं ना स्वयं राजते, एकदम चमक कर सामने एकदम क्लियर, आपको क्रिस्टल क्लियर जो है वो सुनाई पड़ती है, उसी को हम कहते हैं वो स्वर है। और स्वयं राजते इति स्वर, यानी वो अपने आप में सुशोभित होती है, अपने आप में उसका एक बहुत बड़ा स्पष्ट एक खूबसूरत स्थान होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। और ये जो ध्वनि है ये लगातार गूंजती है, लगातार उसका वाइब्रेशन लगातार चलता है और वही वाइब्रेशन आगे चलकर जहाँ स्पष्ट होता है उसको हम स्वर कहते हैं। रही बात श्रुति और स्वरों की, दोनों में अंतर क्या है? श्रुतियाँ 12 हैं, स्वर 7 हैं। विकृत स्वरूप को हटा के मैं यदि बात करूँ तो श्रुति और स्वर में अंतर क्या? दोनों ही संगीत उपयोगी हैं, इन संगीत से ही उनका संबंध है, लेकिन जो अंतर है श्रुति का, यही बात मैंने पहले बताई थी, श्रुतियों में जो अंतर, जो गैप है वो कम है, स्वरों का गैप वो ज़्यादा है। तो हमने अक्सर हम ग्रंथों में पढ़ते हैं चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमो द्वे द्वे त्रिस्त्रिशब धैवतो द्वे द्वे गंधार निषाद त्रिस्त्रिशब धैवतो, यानी कि 4 श्रुतियाँ किसके पास थी? षडज मध्यम पंचम के पास, और 3 श्रुतियाँ ऋषभ और धैवत के पास। 2 श्रुति से पूर्ण कौन है? निषाद और गांधार। तो ये प्राचीन काल में, मध्यकाल में भी जो ग्रंथकार हैं वो इसी पैटर्न पर जो है, इसी बात को लेकर जो है वो स्वरों की स्थापना मानते थे। तो ये जो स्वर हैं ये अलग अलग स्वरूप लेके अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रकट होते हैं, जिनमें कि जैसे मैंने शुरू में बताया, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत, ये ताना बाना इन्हीं स्वरों के द्वारा होता है। तो आइए एक बंदिश हम पहले लेते हैं और उसके बाद हम सप्तक की बात करेंगे। इन स्वरों से सप्तक कैसे है, सप्तक कितने प्रकार के हैं और आगे इनसे कैसे थाट की उत्पत्ति होती है और कैसे रागों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि एक विद्यार्थी जो प्रथम वर्ष में किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, उसके लिए यदि ये विषय, क्योंकि अब तो जो नई प्रणाली है शिक्षण प्रणाली, उसमें कोई भी विद्यार्थी संगीत विषय को ले सकता है। तो अक्सर विद्यार्थी जिन्होंने कभी संगीत नहीं सीखा या उनकी एक रुचि है और उनको ऐसा एक अवसर मिल रहा है कि वो संगीत को विषय के रूप में ले, तो वो कैसे संगीत को लेके चलेंगे, यानी संगीत क्या है, संगीत में हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि आमतौर पे ये एक धारणा है कि संगीत में तो सिर्फ गाया बजाया जाता है, क्या पढ़ना भी पड़ता है, थ्योरी भी है। तो ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी वही है जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसको ही हम आपको शास्त्र के रूप में बताते हैं। तो ये कुछ संज्ञाएं हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं, म्यूज़िकल टर्म्स, जिसके बारे में विद्यार्थी को जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए राग भोपाली की हम एक बंदिश लेते हैं, और ये राग क्या है, कैसे बना और किस तरीके से, क्या उसकी कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती, ये हम उसके बाद आपको बताएंगे। राग भोपाली जो है ये रात्रि के दूसरे प्रहर में गाए बजाए जाने वाला राग है, जो कि बहुत ही बेसिक राग जो है वो माना जाता है। जबकि इस राग का विस्तार बहुत खूबसूरत है, गंभीर प्रकृति का राग है। मंद्र, मध्य, तार तीनों सप्तकों में इसका विस्तार है। सप्तक क्या है इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो इस राग में मात्र 5 स्वर प्रयोग होते हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, पंचम और धैवत, यानी मध्यम और निषाद इसमें वर्जित है, उसका प्रयोग नहीं होता। इन स्वरों का प्रयोग कैसे होता है? सा रे गा पा धा सा सा दा
सरल तरीके से इस राग में प्रयोग होने वाले स्वरों का आरोहात्मक और अवरोहात्मक स्वरूप है। आरोहात्मक यानी जब हम नीचे से क्रमानुसार सा से शुरू होकर तार सप्तक के साथ ऊपर के सा तक जाते हैं, और अवरोहात्मक यानी ऊपर से नीचे आते, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सा रे गा पा गा पा दा पा गा रे सा दा सा आ ना सांझ भये घर आए आज तो सांझ भये घर आए आज तो कैसे चूका भई सांझ भये घर आए आज तो सांझ भये घर आए आज तो कैसे चूका भई सांझ भये घर आए आज तो अनगरा बंदिश को हम साधारण तौर पे विद्यार्थी कई बार कहते हैं गीत, यानी इट्स अ सॉन्ग, ये कई बार कहते हैं जिनको संगीत के विषय में नहीं पता। तो पहली बात तो जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, शास्त्रीय संगीत में इसको बंदिश, जो कॉम्पोजिशन है इसको बंदिश कहा जाता है, उसको हम गीत नहीं कह सकते, क्योंकि ये संज्ञा सुगम संगीत के लिए प्रयोग होती है। और इसमें देखिए जो भी ये गा रही हूँ सारे स्वर ही तो है, जो मैंने आपको भी बताएं षड्ज से लेकर निषाद तक, लेकिन ये जो एक स्पेशल एक डिज़ाइन बनाया गया है स्वरों से, मैं सरल भाषा में बोलूँ तो वो उस डिज़ाइन में क्या लिया, उसमें उन्होंने मध्यम को छोड़ दिया और नी को छोड़ दिया, और सा रे ग प, बस ये 5 स्वरों को, ग प ध, ये 5 स्वरों का प्रयोग उन्होंने किया है। और इसी में देखिए एक कहें कि एक ट्यून बन रही है, उसी को हम राग कहते हैं। ध सा रे गा सा रे सा गा रे गा पा गा सा रे गा प धा प गा रे गा पा गा रे सा रे सा सांझ भये घर आए आज तो सांझ भये घर आए। अब उन्हीं स्वरों से हम जो है खेलते हैं, उसको आकार में बोलते तो आपका आलाप हो गया। स्वर क्या थे? रे ग पा ग पद प रे ग सा रे ग पद सा ग प ना ग पद प ग रे सा द सा रे ग प प द सा द प ग रे ग प ग द प ग रे सा द सा सांझ भये घर आए आज तो सांझ भये घर आए। इसी में भी हम शब्द डाल दें, बोल डाल दें तो वो क्या बनेगा? बोल आलाप।
साँझ भये घर आए, आज तो साँझ भये घर आए, आज तो रे साँझ भये घर आए, आज तो साँझ भये घर, साँझ भये घर, साँझ भये घर आए, आज तो देखिए ये जो मैंने बंदिश का उदाहरण आपको दिया, इस उदाहरण में ये जो स्वर थे, स्वरों का कॉम्बिनेशन जो था, इसी पे ये धुन बनी और इसी पे नियमों को लागू करके हमने शास्त्रीय संगीत का एक राग भोपाली, उसके विषय में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। आगे कुछ इस विषय को लेकर हम अपने अगले व्याख्यान में और कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।